नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैड कैम डिज़ाइन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपका कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर आप कोई पार्ट है, पार्ट के ऊपर अगर आपको टेक्स्ट राइट करना है कर्व में या स्ट्रेट में, तो वो कैसे लिखा जाता है, तो वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्केच ले लिया है, उस पर मैं एक पार्ट बना लेता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप कभी भी कोई पार्ट बनाते हैं उसके ऊपर उसका नाम वगैरह डालना है कुछ, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे मैंने एक पार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, थिकनेस इसकी दे देता हूँ 2 mm। ये एक पार्ट बना दिया। अब इसके ऊपर टेक्स्ट अगर लिखना है, टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, एक्सट्रूड पे गए, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का आपको टूल दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और सबसे पहले इसमें क्लिक करके आपको एक हाइट देनी होती है। हाइट देने के बाद आपका ये टेक्स्ट का ये चीज़ ओपन हो जाता है। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए, कैड कैम डिज़ाइन में लिख देता हूँ, कैड कैम डिज़ाइन लिख देता हूँ। अब देखिए आपने जहाँ से लिया ये वहाँ से स्टार्ट हो गया है, उसके लिए आ रहा है हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट, इसको आप कर दीजिए सेंटर। सेंटर करने के बाद वर्टिकल अगर आप मिडल करके आप देख सकते हैं तो ये सेंटर लाइन पे आ जाएगा। टॉप पे आना है तो उसके नीचे आ जाएगा, तो हम इसको मिडल कर देते हैं और इसको कर देते हैं कम। अब आपको इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। आप यहाँ से इसका हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैंने कर देता हूँ 10। और आप इसकी गैपिंग को कम ज़्यादा करना है तो आप एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, आप इसको ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इनको कोई एंगल देना है, स्लैंट एंगल, तो आप इससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ इसको 0, इसको कर देता हूँ ओके। आप जैसे इसको राइट करोगे तो एक्सट्रूड हो गया है ये। अब आप इसको कोई भी थिकनेस दे के आप इसको अपर साइड भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। राइट करोगे तो ये अपर आ गया। अगर आपको इसको इसी के अंदर इन कट करना है तो आप बॉटम करके इसको कट कर दीजिए। ये क्रॉस सेक्शन इसका कट गया देखिए। और हल्की सी डेप्थ देनी है इसमें, तो आप इसको थिकनेस इसको कम कर दीजिए, इसको 0.5 कर दीजिए, तो ये हल्का सा इस तरीके से माइनस में हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया सिंपल तरीका कि अगर आपको स्ट्रेट पे लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको ये तो स्ट्रेट हो गया, अब आपको अगर कर्व में बनाना है तो आप स्केच पे जाइए। स्केच पे जाने के बाद आप एक सर्कल बना लीजिए। मान लीजिए जिस भी पाथ को आपको फॉलो करना, मान लीजिए आपको ये कर्व में आपको कोई चीज़ मेंशन करनी है, तो आपने कर्व ले लिया और यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ये ऐसे रिमूव कर दिया, एक कर्व का शेप आ गया। इसको आपने राइट कर दिया तो एक लाइन आ गई। अब आपको अगर इस पे टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब आप फिर से चलिए एक्सट्रूड पे, सरफेस पे, टेक्स्ट पे। तो सबसे पहले ये जो आपने लाइन खींची उसको रेफरेंस मान लीजिए, सॉल्व करिए। अब आप टेक्स्ट पे जाइए, आपने स्टार्टिंग पॉइंट और इसकी एक हाइट मेंशन कर दी और आपने यहाँ लिख दिया कैड कैम डिज़ाइन। अब आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको आप ओके कर दीजिए। इसकी हाइट को आप कम कर दीजिए, इसको कर देते हैं 5। आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, इसको कर देते हैं 10। इसके फिर डबल क्लिक कीजिए। अब इसमें देखिए दे रहा है प्लेस अलोंग कर्व। आपने जैसे इसको क्लिक किया तो ये कर्व के हिसाब से आ जाएगा। अब इसका हॉरिजॉन्टल लेफ्ट दिखा रहा है, आप इसको सेंटर कर दीजिए। इसको भी आप मिडिल, टॉप, बॉटम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक कीजिए, इसको ओके कीजिए, ये भी एक्सट्रूड हो गया पार्ट आपका। तो सिंपल सा मेथड है, ध्यान में रखिएगा, ये आप लोगों को ज़रूर यूज़ में आने वाला है। इस तरीके से पार्ट को इनग्रेव किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है, नेम टेक्स्ट वगैरह डाला जाता है। तो होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इस तरीके के टॉपिक्स लेके आऊँगा जो आपको इंडस्ट्रियल पर्पज़ में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। टिल देन बाय, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।